हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? चलिए, कल हमने बात किया था अम्ल क्षारक क्या होते हैं, ठीक। उसके बाद अम्ल क्षारकों के बारे में हमने पढ़ा। फिर आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल के बारे में, ठीक। मतलब कि हमने अम्ल के बारे में जाना अम्ल क्या होते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के उपयोग और अम्ल के रासायनिक गुण, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। चलिए, आज हम बात करेंगे अम्ल, एसिड, ठीक है। देखिए, पहले हम बात करेंगे अम्ल के भौतिक गुण, उसके बाद फिर हम उपयोग बात करेंगे, फिर रासायनिक गुण पर आएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अम्ल के गुण हम देखते हैं, पहले उपयोग बाद में देख लेंगे। पहले भौतिक और रासायनिक गुण देख लेते हैं। अम्ल के गुण, इसमें पहला हम देखते हैं अम्ल के भौतिक गुण, ठीक है। अम्ल के भौतिक गुण, चलिए देखिए, अम्ल के भौतिक गुणों में हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, कितना आप लोग को पता है। तो जो भौतिक गुण मतलब क्या होता है कि जो उसका भौतिक गुण हो, यानी उसके रंग रूप आकार, उसका स्वाद गंध, ये सब क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं, ठीक। तो देखिए, अम्ल के भौतिक गुण में अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ऐसे लिखेंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक। दूसरा, अम्ल जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय होते हैं, ठीक। तीसरा नंबर, देखिए, अम्ल संक्षारक प्रकृति। संक्षारक क्या होते हैं? संक्षारक मतलब होता है किसी चीज को जला देने वाले, एक तरह से, ठीक है। अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं, संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं, ठीक। चौथा देखिए, अम्ल नीले लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक। देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल जल में विलेय होते हैं, अम्ल संक्षारक प्रकृति को। तो संक्षारक मतलब किसी भी चीज को जला देने वाले, जैसे कपड़ा हो गया, उस पर इसे ना डाल देंगे, या फिर किसी के ऊपर आप एसिड डाल देंगे ना, तो वो उसके जलन महसूस होगा, उसका चमड़ा जल जाता है, ठीक है। तो वो संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक। इसका ट्रिक मैंने आप लोग को बताया था, अनीला। क्या था? अनीला। अ से अम्ल, नी से नीला लिटमस पेपर, ला से लाल कर देते हैं, ठीक। चलिए इतना लिख लीजिए। चलिए देखिए, पांचवा नंबर, अम्ल, अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक। अभी हम पीएच मान पर जब आएंगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान क्या होता है? किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है, ठीक। उसके बारे में पढ़ेंगे। पीएच स्केल की खोज सर एंसन ने की थी। उस पर 0 से लेकर 14 तक के अंक होते हैं। 7 से जो कम होते हैं वो अम्ल को दर्शाते हैं, 7 से अधिक जो होते हैं वो क्षार को दर्शाते हैं, और 7 जो होता है उदासीन होता है, ठीक। वो सब हम बात करेंगे आगे। लेकिन अभी क्या, पांचवा नंबर देखिए, अम्ल या फिर अम्लों के पीएच मान 7 से कम होते हैं, कम होते हैं, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जल में विलेय होते हैं, ठीक, यानी जल में घुल जाते हैं।
अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्लों के पीएच मान 7 से कम होते हैं। ठीक, इतना लिख लीजिए। चलिए, उम्मीद है लिख चुके होंगे आप लोग। नीचे वाला भी पॉइंट ऐड कर लीजिए। चलिए, उसके बाद हम हटाते हैं इसको। ठीक है, अब हम देखते हैं ये भौतिक गुण थे। ठीक, भौतिक गुण इतना याद रखना है आपको। उसके बाद हम आते हैं हम लोग के रासायनिक गुणों पर। ठीक है, चलिए। चलिए, हम देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक है, हम बात करते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। देखिए, पहला, अम्ल की धातु से क्रिया। धातु से क्रिया यानी कोई अम्ल है, यदि उसे हम धातु से क्रिया कराते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, इसको देखना है। ठीक, जैसे हमने कहा HCl अम्ल हमने ले लिया। ठीक, अम्ल की धातु से क्रिया, तो देखिए हमने धातु ले लिया कोई। ठीक है, ले लिया सोडियम। उसके बाद अम्ल एक ले लिया HCl। ठीक है, अब देखिए होगा क्या। जो Na है आपको पता है, अब क्रिया जब कराएंगे हम सोडियम का हाइड्रोजन क्लोराइड से, या फिर बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ठीक, तो Na जो है अपने आयन में टूटेगा, Na+1। ठीक, H प्लस में ये भी अपने आयन में टूटेंगे, Cl-1 भी अपने आयन में टूटेगा। ठीक, अब देखिए जो ये धन आयन है इस ऋण आयन के साथ चला जाएगा, तो बना क्या लेगा, NaCl। ठीक, क्या बना लेगा, NaCl। ठीक है, अब देखिए एक हाइड्रोजन बच गया। एक हाइड्रोजन जो बचा है, मैंने आप लोग को बताया था। देखिए जब हाइड्रोजन एक बचेगा तो क्या करेगा, किसी और हाइड्रोजन के साथ मिलकर वह क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक, क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए ये सोडियम क्या है, कोई धातु है। यहाँ पर हम धातु लिख सकते हैं या सोडियम लिख दें। ठीक, धातु यानी ये हम पढ़ रहे हैं ना हम लोग धातु से क्रिया, तो ऐसा लिख दीजिए सोडियम। यह क्या है, एक धातु है। ठीक, उसके बाद आपने कोई अम्ल लिया। ठीक, यहाँ अम्ल का नाम लिख देंगे या फिर लिख दीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सीधा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, उसके बाद क्या बना, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक, देखिएगा क्या बना, सोडियम क्लोराइड। फिर साथ में क्या निकली, गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए जो चीजें आपको बनी, यानी जो चीजें जैसे आपने लिया, क्या लिया, धातु लिया। ठीक, धातु प्लस क्या लिया, अम्ल। अब क्रिया कराया, क्या बना, देखिए जो NaCl है यह एक प्रकार का लवण होता है। ठीक, यानी क्या बना, धातु लवण। ठीक, यानी धातु Na जो है इसके साथ क्या है, Cl। ठीक, धातु लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये जो है हिंदी में हमने लिखा है यहाँ पर ऊपर। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ये जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव कि क्या होता है जब धातु अम्लों से क्रिया करते हैं, या फिर पूछता है कि जब धातु की अम्लों से क्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है। या फिर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, पूछा गया है कई बार कि जब किसी धातु को तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ऊपर डाला जाता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है। ठीक, तो ऑप्शन आपका हाइड्रोजन गैस होगा, सही। ठीक, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और आ जाता है कि हम लोग रासायनिक गुण लिखिए, 2 देता है लिखने के लिए, 3 दे देता है, या फिर दे देता है हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम से क्रिया लिखिए। ठीक, तो ये सब करना होता है ऐसे ही। चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरा। पहले इतना लिखिए, इसको ऊपर वाला लिख लीजिए बढ़िया से, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, लिखिए जल्दी।
चलिए दूसरे पे आते हैं, लेकिन उसके पहले एक और हम देख लेते हैं। Fe का जो है आयरन जो है इसका H2SO4 किसके के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ठीक, अब क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, देखिए Fe जो है +2 में टूटेगा। ठीक, हाइड्रोजन जो है +1 में, दो हाइड्रोजन है उससे नहीं मतलब है, लेकिन आयन में टूटेगा +1 में। ठीक, SO4 -2 में। Fe+2 जो है इस रिडाक्शन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, Fe+2 SO4 -2 है, ये क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, यानी ये दोनों मिलकर FeSO4 बनाएंगे। ठीक, क्योंकि समान ऊपर का समान है तो लिखे नहीं जाएंगे, तो क्या बनेगा FeSO4। ठीक, अब देखिए यहाँ भी क्या बचा, एक हाइड्रोजन। ठीक, वैसे में हाइड्रोजन यहाँ दो था, लेकिन इस धनायन में जब बनाया तो इसमें क्या एक ही हाइड्रोजन आए। ठीक, लेकिन यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, गैस में बदल जाएंगे, यानी H2S निकलेगी। ठीक, तो देखिए आयरन है ये आपका, आयरन। ठीक, उसके बाद क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, इसकी अक्रिया जब आप कराए तो क्या बना, फेरस सल्फेट, या इसे आयरन सल्फेट भी कहते हैं। ठीक, फेरस सल्फेट। उसके साथ में क्या मुक्त हुई, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। देखिए धातु की अभिक्रिया हमने किसी अम्ल से कराई तो क्या बना, धातु लवण। ठीक, फेरस सल्फेट जो है आपका लवण है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई, तो यही चीज था। ठीक, पहले के हमने दो एग्जांपल देख लिया, अब हम आते हैं दूसरे पर। ठीक है, चलिए लिख चुके होंगे इतना, चलिए देखिए। दूसरा नंबर, अम्लों का धातु कार्बोनेट, किससे, धातु कार्बोनेट से क्रिया। अब देखिए धातु कार्बोनेट क्या होते हैं, आप लोग को याद होगा कि मैंने बताया था जो कार्बोनेट होता है वो CO3-2 होता है, CO3 -1 भी होता है। ठीक, तो देखिए हमने कहा धातु कार्बोनेट में Na2CO3 है, तो इसका क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट यानी -2 होता है, CO3 -1 नहीं -2 होगा। ठीक, तो देखिए होगा क्या, ये अपने आयनों टूटेगा, किससे कराना है, अम्लों से, तुमने ले लिया HCl अम्ल। ठीक, या Cl अम्ल लेकर कराया हमने क्रिया। ठीक, तो देखिए Na+1 में होगा, CO3 -2 में। ठीक, कार्बोनेट -2 होता है, H हाइड्रोजन जो है 1 होता है, H+, क्लोरीन -1। ठीक है, अब देखिए ये धनायन जो है इसी आयन के पास चला जाएगा, यानी NaCl बना लेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ क्या बनेगा, NaCl। अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्या बनाएगा, HCO3। अब देखिए HCO3 नहीं बनाएगा, इसको बनाते वक्त हम यहाँ H+1 लिखेंगे, CO3-2। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसे करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन लिखेंगे, यहाँ CO3, इसका दो जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक, और इसका एक यहाँ एक लिखा नहीं जाएगा, क्या बना, H2CO3। अब इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा आप लोग कि जो H2CO3 है यह एक तरह से पूर्ण रूप से नहीं होता है, कहे तो संतृप्त नहीं होता, यह दो चीजों में टूटता है। ठीक, इसमें H2O और CO2 यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा, जहां भी H2CO3 दिखे वो किसमें टूटेगा, जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखिए H2CO3 बना यहाँ पर, लेकिन यह संतृप्त नहीं होता है तो टूटेगा, टूटेगा जब तो क्या होगा, H2O और किसमें बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक, ध्यान रखिएगा यही टूट के बना है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखिए बनेगा क्या, एक तरह से इसका जो एंजाइम लिखेंगे उसको क्या लिखेंगे, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, फिर क्या बना, धातु लवण, धातु लवण, उसके बाद जल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब धातु कार्बोनेट की अक्रिया
अम्ल से कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, और ये उदाहरण याद रखिएगा, इतना लिख लीजिए इसको, और इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट करके ऊपर उतार लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, लिखिए इतना। अपने शब्दों में तो लिख सकते हैं कि जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्लों से कराई जाती है तो धातु लवण तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक, उसके बाद इसे लिख सकते हैं। चलिए, लिख चुके हैं इतना, हटाते हैं इसको। हम आते हैं तीसरे रासायनिक गुण पर। ठीक, देखिए, अम्लों की धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन, किससे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया, कार्बोनेट से क्रिया। ठीक, अब देखिए, अम्लों की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है पहले ध्यान दीजिए। आप लोग को बताया था मैंने CO3-1। ठीक, तो क्या होगा, हमने ले लिया NaHCO3, क्या ले लिया, NaHCO3। ठीक, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए, इसका एक अम्ल हम ले लेते हैं, मतलब कोई अम्ल ले लेते हैं, उससे क्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो देखिए, सोडियम Na+1 में टूटेगा। ठीक, और ये SCO3 आपको पता है ऋणायन है। ठीक, किसमें टूटेगा, SCO3-1 में। ठीक, उसके बाद H जो है प्लस में, +1, Cl-1 में। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या बनेगा, देखिए ए जो धनायन है इस ऋणायन के साथ चला जाएगा तो क्या बनाएगा, Na और Cl समान है तो NaCl बन जाएगा। क्या बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक, उसके बाद देखिए एक ए हाइड्रोजन है यानी H+1, उसके बाद SCO3-1। ठीक, क्या बनेगा, यहाँ H, ए भी H यहाँ आएगा, SCO3। ठीक, दोनों समान लिखे नहीं जाएंगे तो देखिए दो AH मिलकर क्या बना लेगा, H2CO3। ठीक, अभी आप लोग को इसके पहले मैंने बताया कि जब H2CO3 आ जाएगा तो यह दो चीजों में टूटेगा, किसमें, H2O और CO2 में। ठीक, यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O प्लस CO2। ठीक, अब देखिए ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, ये क्या है, धातु लवण, ये क्या है आपका जल, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए एक बार फिर इसको देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद धातु लवण बना, जल बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो लिखेंगे क्या है यहाँ पर, यानी जब हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस हिंदी को जो ऊपर लिखा जा रहा है इसमें, इससे याद रहेगा आप लोग को क्या क्या बनता है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, साथ में अम्ल हमने लिया तो क्या बना, धातु लवण। ठीक, धातु लवण प्लस में जल, और साथ में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए कितना लिखिए, यानी जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्लों से कराई जाती है तो धातु लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, धातु लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लिखिए इतना।
चलिए देखिए एक बार, H2CO3 था, ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा, ठीक। यहाँ CO2 है, ये दिख नहीं रहा होगा, यहाँ CO2 लिखे, ठीक, यहाँ लिख दे रहे CO2, ठीक। तो ये पूरा हो गया। तो चलिए अब हम लोग आखिरी वाले पे आते हैं, ठीक। आखिरी चौथा वाला देखते हैं, रासायनिक गुण, इसको लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए चलिए देखिए चौथा नंबर, अम्लों की धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड से क्रिया, ठीक। यानी जब कोई अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या होता है। अब बताइए धातु ऑक्साइड क्या होता है, जैसे हमने कहा कैल्शियम, उसके बाद ऑक्सीजन लेते हैं, यानी CaO, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कैल्शियम क्या है, धातु है, उसके बाद उसका ऑक्साइड, ठीक, यानी कैल्शियम ऑक्साइड हम ले लेते हैं, ठीक। इसका क्रिया कराते हैं किससे, HCl अम्ल से, ठीक। अब देखिए क्या बनेगा, देखिए कैल्शियम है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, Ca+2 में होता है, आप लोग को पता है। ऑक्सीजन भी -2 में टूटता है, H+1 में, क्लोरीन -1 में, ठीक। अब देखिए ये जो Ca+2 है इस ऋणायन के साथ जाएगा, ठीक है ना, Ca+2 Cl-1, Ca, उसके बाद Cl, ये देखिए दो है तो दो यहाँ आ जाएगा, इसका एक यहाँ आ जाएगा, एक लिखा नहीं जाएगा तो क्या बनेगा, CaCl2, क्या बनेगा, Ca, क्या बनेगा, CaCl2, CaCl2 प्लस। अब देखिए क्या क्या बचा, हाइड्रोजन और O2, यानी H+1, उसके बाद O-2, H यहाँ आ जाएगा, O यहाँ आ जाएगा, इसका तो यहाँ आ जाएगा, ठीक, एक यहाँ, H2O, क्या बनेगा, H2O। तो देखिए क्या बना, हमने क्या कहा, धातु ऑक्साइड लिया, यानी किसी धातु का ऑक्साइड लिया, धातु ऑक्साइड प्लस में अम्ल लिया, ठीक है, कोई अम्ल लिया हमने तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड, धातु लवण, धातु लवण प्लस में जल, ठीक। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, उसके बाद बना क्या, धातु लवण और जल। इस एग्जाम्पल को ध्यान रखिए, कैल्शियम ऑक्साइड का HCl के साथ हमने क्रिया कराया, बता दिया आपको वियोजित करके, यानी आयनों कैसे टूटे, उसके बाद कैसे मिलकर कैल्शियम क्लोराइड बना, उसके बाद यहाँ क्या बना, जल बना, ठीक। धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से कराने पर धातु लवण और जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए आज हम लोगों ने बात किया कि अम्लों के रासायनिक गुण। चलिए इसके आगे भी एक और बात देखना है, ठीक। अम्लों के उपयोग हम देख लेते हैं, उसको हमने अभी नहीं देखा है, इसको लिख लीजिए तब तक। चलिए लिख चुका है। चलिए अब हम आते हैं अम्लों के उपयोग, क्या देखना है हमें, अम्लों के उपयोग। अम्लों के रासायनिक गुण खत्म हो गए, भौतिक गुण भी आपने पढ़ लिया। अम्लों के उपयोग, ठीक। अब देखिए सबसे पहला उपयोग बैटरियों में किया जाता है, जो घरों में बैटरियां लगी होती है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग, ठीक। तो पहला उपयोग बैटरी में, ठीक। फिर अम्लों का उपयोग दवाइयां बनाने में किया जाता है, किसमें, दवाइयां बनाने में भी, दवाइयां बनाने में भी। तीसरा उद्योग में, यानी उद्योग धंधों में, उद्योग में रंग, प्लास्टिक, ठीक, रंग, प्लास्टिक आदि बनाने में, आदि बनाने में, मतलब और कुछ भी बनाने में आदि मतलब यहाँ वो आदि नहीं है, ठीक, आदि मतलब और भी, ठीक। चौथा नंबर देखिए, इसका उपयोग आप लोग लिख सकते हैं, जैसे बैटरी हो गया, दवाइयां बनाने में हो गया, और उसके बाद इसका उपयोग संचारक के रूप में होता है, किसके रूप में,
संचारक के रूप में। ठीक, उद्योग में हो गया संचारक के रूप में। संचारक क्या होता है आप लोग को पता है? संचारक मैंने बताया कि संचारक यानी जला देने वाला, यानी इसका उपयोग संचारक के रूप में भी किया जाता है किसी चीज को जलाने के लिए या फिर साफ करने के लिए। ठीक, और एक चीज और लिख सकते हैं, सोने चांदी के शोधन में, सोने चांदी के शोधन में। ठीक, शोधन में, शोधन मतलब साफ। ठीक है, चलिए कितना लिख चुके हैं, इसको लिखिए। चलिए इसमें एक दो और आप जोड़ सकते हैं कि जो उर्वरक होते हैं वो भी इसी से बनाए जाते हैं। उर्वरक यानी खाद जो होते हैं, ठीक, बनाने में। चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से कल अगली टॉपिक के साथ। हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्षारक क्या होते हैं, क्षारकों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उनका उपयोग पढ़ेंगे। ठीक, आज हमने हम लोग के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आप लोग को क्लास बढ़िया लगा होगा। आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, धन्यवाद।